Ritesh, a very good afternoon. Afternoon, ma'am. Yeah, just wait for one more minute so that other participants can also join, and then we will Yeah, start. मैम. Yeah. ओके ओके. मैम बोल रहा था उस पिछले सैटरडे को क्लास हुआ था. नो रितेश, संडे को हमारी क्लास नहीं हुई थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज सैटरडे को मैम. नो नो, सैटरडे भी नहीं थी। ओके Yeah. मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे लिंक्डइन एंड ट्विटर मार्केटिंग से। ठीक है। लास्ट ओके मैम. सेशन में हमने यस लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में। तो रितेश, आपने मैम, लास्ट सेशन अटेंड किया था? हाँ मैम. लिंक्डइन का तो नहीं हुआ था मैम. आपने बोला था कि कराऊंगी अगले लिंक्डइन पर सैटरडे अकाउंट और क्रिएशन संडे हमारा को हो ऐसा गया। बोला था आपने. हाँ, अकाउंट क्रिएशन हमारा हो गया था रितेश, अच्छा. एडवर्टाइजमेंट पार्ट नहीं हुआ था। रितेश, ओके मैम. इसी तरीके से था। हो सकता है मैम. ओके, आपने मैम कहाँ वो तक अटेंड किया? लिंक्डइन वाला याद नहीं है यार. मैम हम्म। वो जो मेटा था ना, मेटा ऐड कराने के लिए. एक मिनट मैम, एक मिनट. मेटा के बाद मैम एक वो और क्लास होगी। इसके पहले वाला जो आया था, गूगल सर कंसोल वाला ना मैम. नो 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 नो, मेटा हो वहां तक गया किया था है। मैंने. मेटा के बाद एक और क्लास हमारी हो गई है तो रितेश। मैम शायद मैंने ज्वाइन किया था फिर मैं भी. माइट बी मैं भी देखो। मैम. मैं लगता है मुझे. हाँ, ओके, नो इशू। ओ, एक्चुअली लास्ट सैटरडे संडे हाँ. हमारी क्लास नहीं थी। उससे पहले वाले सैटरडे एंड संडे को हमारी क्लास थी। और उन सैटरडे एंड संडे में से एक सैटरडे हमने डिस्कस किया था मेटा एड्स के बारे में, और संडे हमने डिस्कस किया था लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाना है, राइट, इन सब चीजों के बारे में। और अभी जो हमारे एंड पर चीजें रिमेनिंग है वो है कि लिंक्डइन पर हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन कैसे कर सकते हैं और ट्विटर एड्स को कैसे रन करते हैं। ये सारी चीजें हम आज ओके के मैम. सेशन में सीखेंगे। ओके मैम. ओके, कोई क्लास मिस हुई है क्या आपसे? शायद लग रहा है मुझे मैम क्लास तक हुआ होगा मिस. ओके ओके, सैटरडे एंड संडे शायद, राइट? बिकॉज आपके उसमें से अकॉर्डिंग एक आपका दिन हुआ होगा. यस, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग आपका मैं जो देख लास्ट लूंगा जो टॉपिक है। वो है. यस रितेश, सॉरी, प्लीज मेरा बताइए। मैम वही लास्ट टॉपिक था कि हम्म। मैम वो था ना जो. बता रहा हूँ मैम. मैम ये एक आपने क्लास कराया था, ये गूगल सर्च कंसोल ट्यूटोरियल था. इसमें यूट्यूब पर भी अपलोडेड है वीडियो मैम. 28 सितंबर को आपने अटेंड उसमें किया ये था रितेश? शायद मैम ट्वेंटी नहीं एट किया था, मुझे लग रहा है ऐसे. 28 को याद नहीं आपने आ रहा अटेंड नहीं किया था ना? हाँ, तो ये आपका है. गैप नहीं हो नहीं नहीं गया। नहीं किया था मैम. दुर्गा पूजा का टाइम. यस मैम, दुर्गा पूजा का टाइम था मैम, सो नहीं किया था. राइट राइट। सो 28 ओके. सितंबर को रितेश हमारी जो क्लास हुई थी, सो वी आर डन विद द मेटा एड्स, ठीक है। और लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये भी हमने उसी सेशन में सीखा था। तो एक बार आप प्लीज 28 सितंबर वाली क्लास को दोबारा देखिएगा। ओके ओके मैम. ठीक है रितेश, चलिए आज के सेशन को हम ओके मैम. कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। ओके. सबसे पहले लेट मी ओपन माय लिंक्डइन अकाउंट फर्स्ट एंड नाउ आई विल शो यू कि लिंक्डइन पर कैसे हम लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं। जस्ट एक हाई लेवल आइडिया यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगी रिगार्डिंग द लिंक्डइन एड्स, ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से
समझ पाए। तो मैम देखिए, लिंक्डइन में भी मैम पर्सनल और प्रोफेशनल होता है? बिल्कुल होता है, हेलो बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल होता है रितेश। देखिएगा, मैं आपको मैम, स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से। इसमें भी होता है वो पर्सनल और यस यस रितेश, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल ओके सेम होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं ओके मैम। है, सेम होता है। ओके, देखिएगा, जैसे आपने फेसबुक पे अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, और पर्सनल अकाउंट बनाने के बाद फेसबुक में ही अपने पेज को क्रिएट किया, इन द सेम वे लिंक्डइन पे एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे यहाँ पर अभी जो आप मेरे नाम से अकाउंट देख रहे हैं, ये जो नाम से अकाउंट है ये मेरा पर्सनल लिंक्डइन अकाउंट है। और यहीं पर अगर मुझे अपने कंपनी वाले पेज को ओपन करना है तो नीचे आप मैनेज में देख सकते हो कंपनी, और कंपनी के सामने मेरा कंपनी नेम मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस कंपनी पेज को क्रिएट करते कैसे हैं। इस कंपनी पेज को क्रिएट करने के लिए आपको फॉर बिजनेस बटन पर क्लिक करना है, और नीचे आपको क्रिएट अ कंपनी पेज बटन पर क्लिक करके अपना एक नया कंपनी पेज सेटअप करना है। कंपनी है, शोकेस पेजेस है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली ही वो लिंक्डइन पर रैंक करे। आपको अपना कंपनी का नेम, जो ऑटोमेटिकली आपका लिंक्डइन यूआरएल बन जाएगा, आपकी वेबसाइट, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन साइज, टाइप, लोगो, टैगलाइन, ये सभी चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद अब जो पेज आपके सामने बनेगा वो है कुछ इस तरीके का पेज, यानी कि आपका ये वाला प्रोफेशनल पेज, जहां पर आप इस एडिट बटन पे क्लिक करके अपना पेज का कवर पेज सेटअप कर सकते हो, यहां से लोगो सेटअप कर सकते हो, और यहाँ पे आप व्यू एज अ मेंबर अपने इस पेज को देख सकते हो। आपके पास सबसे ऊपर ये डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड के बाद आपके पास अलग अलग एनालिसिस और पेज की पोस्ट देखने के ऑप्शंस रहते हैं। फीड, एक्टिविटी, इनबॉक्स, एडिट पेज, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। कोई भी सर्विसेज लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, जॉब को ऐड करना है, या किसी भी इवेंट को सेटअप करना है तो वो आप कर सकते हैं। लिंक्डइन में और ट्विटर में दोनों ही केसेस में हमारे पास एक फ्री और एक पेड प्लान होता है, राइट। दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, एक हमारा फ्री प्लान रहता है और एक हमारा रहता है पेड प्लान। तो जो हमारा फ्री प्लान रहता है उसमें बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे कि आप कोई भी पोस्ट ऐड कर रहे हो, राइट, पेजेस के ऊपर कोई इवेंट शेड्यूल कर रहे हो, किसी वेबिनार से रिलेटेड प्रमोशन कर रही हो, तो सब फ्री है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई सर्विसेज ऐड करने के बाद ये देखना है कि कितने लोगों ने आपकी सर्विसेज में इनरोल किया, तो आप उन लोगों से कांटेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये प्रीमियम प्लान होगा। ठीक है, ट्विटर में भी कुछ चीजें फ्री वर्जन में रहेंगी कि नॉर्मल पोस्ट ऐड कर सकते हो, उस पर बूस्ट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपको ब्लू टिक चाहिए या कुछ और स्पेशल फंक्शंस चाहिए तो आपको उनका प्रीमियम वर्जन लेना हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अलग अलग जॉब्स एंड इवेंट से रिलेटेड ऑप्शन है। कोई भी इवेंट पोस्ट करना है, क्लिक ऑन क्रिएट इवेंट, और आप अपने इवेंट को बना सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप इस तरीके से टाइम बनाएंगे, कवर पेज बनाएंगे, राइट, डेट एंड टाइम शेड्यूल करेंगे, कितने आपके पास अटेंडेंट एडमिन है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम लोग लिंक्डइन पे प्रमोशन कैसे करें। जैसे हमने मेटा को यूज किया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए, इसी तरह से लिंक्डइन पर भी आपके पास business.linkedin.in, ये आपके पास आपका एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड रहता है। दिस प्रोफेशनल डैशबोर्ड इज ओनली फॉर लिंक्डइन यूजर्स। जो लिंक्डइन पे बिजनेस करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए है। लेट मी ऐड business.linkedin.com। ठीक है, ये आपके पास आपका अकाउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपली लॉग इन कर सकते हो और एडवर्टाइज बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड बटन पर आपको क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करने के बाद यहां से स्टार्ट होते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। आपको इसमें एक बिलिंग अमाउंट भी ऐड करना होता है। अभी मैंने कोई भी बिलिंग ऐड नहीं की है, दैट्स व्हाई आपको शो हो रहा है यूर अकाउंट इज ऑन होल्ड। लेकिन जैसे ही आप इसमें बिलिंग ऐड करेंगे, यानी कि
जो डिडक्शन अमाउंट है वो ऐड करेंगे, तो वैसे ही आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है इसको भी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये क्रिएट बटन होता है। क्रिएट बटन पे क्लिक करके आप अपने लिए अपना कैंपेन, कैंपेन ग्रुप ये क्रिएट कर सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। रितेश, मेटा की क्लासेस तो आपने अटेंड नहीं की, लेकिन क्या आपको मेटा के बारे में आइडिया है कि मेटा पर एड्स कैसे रन करते हैं? क्या हायरार्की फॉलो होती है एड्स को क्रिएट करने के लिए? कैंपेन, एड ग्रुप, एड, ये क्लियर है आपको रितेश? जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू एक्सेस। यस रितेश, प्लीज बताइए। रितेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? रितेश, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो। यस मैम, यस। हेलो मैम। यस। नो, नहीं है मैम, उसके बारे में थोड़ा क्लास देखना है, थोड़ा वो रिमेम्बर नहीं है। दैट्स कंप्लीटली हेलो फाइन मैम। रितेश, डोंट वरी, बट आई विल गिव यू वन आइडिया। ठीक है, डोंट वरी। मैंने आपसे इसीलिए पूछा बिकॉज अगर मैम आपको ऑलरेडी आइडिया होता तो फिर मैं उस तरीके से आगे चीजें प्लान करती, बट जस्ट बिकॉज आपके लिए चीजें न्यू है तो फिर मैं आपको उसी तरीके से स्टेपिंग एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओके मैम, कैंपेन, ओके मैम, ओके मैम। यस, कैंपेन, कैंपेन ग्रुप, एड क्या है ये देखिएगा। जब आप लोग मेटा में डील करते हो तो मेटा के अंदर जो हिरार्की हम फॉलो करते हैं वो है कि सबसे पहले हम अपना एक कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन का मतलब होता है जैसे आपको अपनी कंपनी के एक सर्विस को सेल करना है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये आपके पास आपकी कैंपेन का नाम हो गया। अब इस कैंपेन के अंदर हम एक एड ग्रुप बनाते हैं। एड ग्रुप का मतलब है कि आप इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ एड्स को बनाएंगे। जैसे इस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर एक एड ग्रुप है मेरा एसईओ, एक एड ग्रुप है मेरा एसईएम। ठीक है, एक एड ग्रुप है एसईओ, एक है मेरा एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग। मान लेते हैं एक कैंपेन के अंदर आपने दो एड ग्रुप बनाए। आप जितने चाहे उतने कैंपेन बना सकते हैं और हर कैंपेन के अंदर आपके अलग अलग एड ग्रुप होते हैं और हर एड ग्रुप के अंदर आपकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होती है। अब मान लेते हैं इस एक एड ग्रुप के अंदर आपकी 4 या 5 एडवर्टाइजमेंट रन हो रही हैं। एक एड आपकी एसईओ से रिलेटेड जिसमें आप एसईओ सर्विस प्लान बेसिक दे रहे हो, एक आपके पास एसईओ सर्विस प्लान एडवांस हो जाएगा, एक आपके पास एसईओ सर्विस प्लान फॉर एंटरप्राइज हो जाएगा। राइट, एग्जाम्पल के लिए आप इस तरीके से कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। सिमिलरली आपके पास सेकेंड एड ग्रुप, इसके अंदर भी अब आप इस तरीके से मल्टीपल एड कैंपेन्स को रन कर सकते हो। तो ये आपके पास एक हिरार्की होती है कि सबसे पहले आप अपना एक कैंपेन बनाते हैं। मान लेते हैं ये कैंपेन आपने बनाया 10,000 रुपीज का। इस कैंपेन के अंदर आप अपने एड ग्रुप बनाते हैं। अब ये एड ग्रुप एक भी हो सकते हैं या एड ग्रुप आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब मान लो आपके दो एड ग्रुप है, एक छोटी सी चीज हम मान के चलते हैं कि लेट्स सपोज हमारे 2 एड ग्रुप है। हर एड ग्रुप को आपको एक अमाउंट अलॉट करना होगा, जैसे टोटल 10,000 है तो आप दोनों को 5,000 5,000 ऐसे दे सकते हैं। कैसे देना है देखिएगा, 5,000 एंड 5,000। अब आप यहाँ पर अपनी एड्स रन करते हैं। ठीक है, ये आपकी एड 1 हो गई, एड 2 हो गई। मान लेते हैं इसमें दो एड आपकी रन हो रही, तो एक ही एड को तो हम सारा 5,000 अमाउंट नहीं देंगे ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी दोनों एड्स को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि 2,500 की हमारी ये एड रन हो गई और 2,500 की ये एड रन हो गई। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप 2,500 की ये एड रन करेंगे और अगेन नीचे आप 2,500 की एक और एड रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आपके पास ये एक हिरार्की होती है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। ये मेथड क्लियर हो गया रितेश आपको? मैम। ठीक है रितेश। अब रितेश, लिंक्डइन के केस में चीजें यही हैं लेकिन इनके नाम अलग हैं। नाम कैसे हैं कि मेटा में जो आपके पास कैंपेन था, राइट, ये जो मैम, कैंपेन नेम था, अब लिंक्डइन में आपके पास ये कैंपेन ग्रुप हो गया है। राइट, इसका नाम क्या है, कैंपेन ग्रुप। कैंपेन ग्रुप। और जो एड ग्रुप था इसका नाम हो गया है कैंपेन। और ओके। कैंपेन के बाद जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी, अब हम सीधा क्या रन कर रहे हैं, एड।
आपको ऐड इसमें करना। कहीं एड ग्रुप नहीं दिखाई देगा। सॉरी मैम। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी एड ग्रुप नहीं दिखाई देगा। ये जो ओके मैम। एड ग्रुप था मेटा में, वो यहाँ हाँ पर हाँ। कैंपेन के नाम से कहलाएगा। ओके मैम। ठीक है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके अब किस मैम। तरीके से यहाँ पर चीजें प्लान होती हैं देखिएगा। सबसे पहले हमें बनाना है अपना एक कैंपेन ग्रुप। मान लेते हैं मेरे कैंपेन ग्रुप का नाम है फुटबॉल प्लेयर्स, कि मैं फुटबॉल प्लेयर्स को टारगेट कर रही हूँ। स्टेटस इज एक्टिव। आपका टारगेट क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, वेबसाइट पर विजिट करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, राइट? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पर व्यूज चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, वेबसाइट पर कन्वर्जन चाहते हैं, या फिर जॉब एप्लीकेट्स चाहते हैं, व्हाट यू वांट। तो फॉर एग्जांपल मुझे लीड जनरेशन चाहिए। लीड जनरेशन का मतलब है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वो लोग चाहिए जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। लीड जनरेशन एक बहुत ही अच्छा कैंपेन होता है। जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, तो इंस्टीट्यूट के लिए मैं जो एड्स रन करूंगी वो मेरी लीड जनरेशन है। अब अगर आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा कैंपेन रन करेंगे? ब्रांड अवेयरनेस, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले आपके इस प्रोडक्ट को देखें, उसके बाद उस पर क्लिक करें यानी कि एंगेजमेंट, उसके बाद उसको खरीदें यानी कि सेल्स, राइट? तो इस टोटली डिपेंड ऑन कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। ये है हमारा लीड जनरेशन। एक छोटा सा होमवर्क मैं आज आपको दूंगी रितेश, ताकि आप ये सभी चीजें अपनी कल वाली क्लास में और अच्छे से समझ पाए। आपका ओके होमवर्क ये है दैट यू हैव टू यूज चैट जीपीटी। आपको चैट जीपीटी को यूज करना है और आपको कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कैसे रन करना है, आप सोशल या मेटा का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये देखिएगा, क्रिएट ई बुक विथ कंटेंट फॉर मेटा लर्नर्स फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, आपको ये लर्न करना है, राइट? इसमें आपके पास कुछ ऐसी की टर्म्स है जिनको मैंने प्रीवियस सेशन में यूज किया था, और वो सभी की टर्म्स आपको यहाँ पर मिल जाए। जैसे कि ऑडियंस लेवल आपके पास क्या है, गोल क्या होता है, ठीक है, टोन क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। बेसिकली आप किस फॉर्म में इसको चाह रहे हो ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, लेट मी ऐड पीडीएफ, मैंने यहाँ पर ऐड किया कि बेसिकली एक पीडीएफ की फॉर्म में आप इसको चाहते हो। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, ठीक है? दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी डू वन थिंग, मैं आपको डायरेक्टली शेयर ही कर देती हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको कुछ आर्टिकल्स रीड करने हैं, ठीक है? मेटा फ्रॉम बिगनिंग, इसके अंदर आपके पास वो सारी की टर्म्स आ जाएंगे, जिसके बाद अगर आप कोई भी एड से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। अ, मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल देना चाह रही हूँ जो आपके लिए काफी इजी होगा। दिस इज द कैंपेन हियर। ठीक है, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। सो आपका होमवर्क रहेगा कि आपको कल के सेशन से पहले इस ब्लॉग को अच्छे से रीड करना है। एंड दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट मेटा एड्स, कि मेटा एड्स क्या है, किस तरीके से मेटा एड्स को रन किया जाता है, कितनी तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपके पास होती है, राइट? इमेज एड्स, कैरोसेल एड्स, कैसे उनको रन किया जाता है। कैंपेन लेवल में जो आपके पास अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट, लीड, सेल, ऐप प्रमोशन, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, एड सेट लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप क्या क्या चीजें टारगेट करते हैं। प्लेसमेंट आपके पास क्या क्या होती है,
एड्स का लेवल आपके पास क्या क्या होता है, ए बी टेस्टिंग क्या है, अनमैचेबल ऑडियंस क्या होती है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ये सभी चीजें एक बार अगर आप रीड कर लेंगे रितेश, तो फिर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा जो चीजें मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजों पर कंफ्यूजन रहेगी। जैसे लीड जनरेशन में बता रही हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लीड जनरेशन में क्या होता है, ठीक है। मैं कहूंगी कि आप अपनी ऑडियंस से फॉर्म फिल करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं कि फॉर्म रिलेटेड टू व्हाट, क्या करेंगे उन फॉर्म का, कैसे ऑडियंस फिल करेगी। तो इन सभी का आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात ओके करते हैं ग्रुप बजट एंड शेड्यूलिंग के बारे में। व्हाट इज दिस ग्रुप बजट एंड शेड्यूलिंग? आपको इस बजट ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक करना है और यहां से आपको अपना एक डेली का बजट सेट कर देना है। जो हमारा डेली का बजट होता है उसका आइडिया भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं फॉर इनिशियल लेवल, लेकिन हर किसी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1500 बजट ऐड किया। लिंक्डइन पर जो हमारा अमाउंट होता है वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में बहुत अलग होता है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी टेबल दिखाऊं, देखिएगा, क्रिएट टेबल फॉर शोइंग डेली बेसिस बजट for my campaign on different platform like Meta, LinkedIn। आप एड सभी पर रन कर सकते हो, राइट। ट्विटर, Pinterest, Quora, आप सभी पर अपनी एड्स को रन कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं सभी के एक बजट डिफरेंस में आपको बताऊं तो आप देखिएगा, यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ मेरी सर्विसेज क्या है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरी सर्विसेज है। टारगेटेड लोकेशन एज इंडिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर टारगेट किया। अब इससे रिलेटेड मुझे डेली का बजट जानना है, तो ये बजट अभी आपको यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। देखो, मेटा पे अगर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए लीड जनरेशन। इसी में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि स्टूडेंट्स डायरेक्टली कोर्स को परचेज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन मुझे देंगे कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जब उनकी ईमेल आईडी और फोन नंबर मुझे मिल जाएंगे तब मैं उन्हें अपने कोर्स के बारे में बता सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन, जिसमें आप डेली बजट 2500 रुपीज का रख सकते हो। ये आपके टारगेटेड ऑडियंस, ये एड टाइप और ये आपके पास मैट्रिसेस रहेंगे। वहीं पर लिंक्डइन में अब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कोर्स एनरोलमेंट वर्सेस P2B लीड्स, अगेन लीड जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बजट है वो 1500 हो सकता है, जिसमें आप वर्किंग प्रोफेशनल्स, मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हो और स्पॉन्सर्ड कंटेंट मैसेजिंग एड्स इनको टारगेट कर सकते हो, राइट। कॉस्ट पर क्लिक, CTR, ये सब आपके पास मैट्रिसेस रहेंगे। वहीं पर ट्विटर में ये बजट 800, पिनिंटरेस्ट में बजट 600 और क्वारा में ये बजट आपके पास 600 रुपीज पर डे तक रहेगा। तो आपको एक डिफरेंस तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपके डेली बजट में डिफरेंस आ रहा है। मैम, हम लोग को जैसे कि ऐड कराने के लिए इतना पैसे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो कि वो आपकी एड को फर्स्ट पोजीशन पर दिखाए, ओके। मैम, यस, गूगल पे जो प्रोडक्ट आपको सबसे पहले दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? गूगल उन्हीं को तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा अर्निंग वहीं से आ रही है, या राइट। आप गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट डाल रहे हो, लेकिन मैं गूगल को कुछ पैसे दे रही हूँ कि आप ये पैसे रखो और मेरे प्रोडक्ट को सबसे ऊपर दिखाओ, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी एड रन की। न्यूज़पेपर में आपको कोई एड देनी है तो आप कैसे दोगे? आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते हो, राइट। अगर आपकी कंपनी ने कुछ ग्रो किया है तो न्यूज़पेपर वाले खुद से आपके पास आएंगे, वो आपकी फ्री एड है। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑडियंस को बताना है तब तो आप ही पैसे देंगे ना। यस मैम। यस। तो रितेश, मैम, जब ऐसा मैं बोल रहा था ना कि जैसे कि मान के चलिए हम लर्न करने के सीखने के लिए जैसे कर रहे हैं, फिर भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? नो नो नो, लर्निंग के लिए कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। पूरे कोर्स हाँ। के दौरान आप सभी तरीके की एड्स को बनाना सीखोगे, अपना प्रीव्यू भी देखोगे, लेकिन आपको कोई अमाउंट नहीं देना है,
क्योंकि मैं आपको अकाउंट क्रिएशन ही इस तरीके से बताऊंगी कि आपका कहीं पर कोई भी चार्जेस ना लगे। इनफैक्ट आपको मैम कहीं पर बैंक डिटेल्स भी ऐड नहीं करनी है। मैम जो है कि मैंने मेटा बिजनेस था ना, हम्म। मेटा बिजनेस साइट उसमें कर रहे थे, तो उसमें पैसे का आ रहा था, डॉलर में से शो कर रहा था नहीं इसमें। करना है। हाँ जी मैम। नहीं करना है, कहीं पर भी ऐड नहीं करना है। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, उस रिकॉर्डिंग में कहीं पे भी मैंने कोई भी अमाउंट ऐड नहीं करवाया। बिना किसी अमाउंट को ऐड किए मैंने आपको पूरा कैंपेन रन करके दिखाया है। ओके मैम। ठीक है रितेश। यस। या मैम। तो एक बार आप इस तरीके से चीजें चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको आपके डेली के बजट का आइडिया, कैंपेन ड्यूरेशन, एस्टिमेटेड मंथली बजट, सब चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके। ओके। तो यहाँ पर अभी आप अपना डेली का एक बजट लेकर चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1500। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? मैक्सिमम डिलीवरी है। मैक्सिमम डिलीवरी यानी कि हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी एड दिखाई जाए। आज से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड डेट अगर ऐड करना चाहते हैं तो एंड डेट को भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद अब आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इस क्रिएट बटन पे क्लिक करके अब आप सीधा इस कैंपेन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने कैंपेन पे क्यों क्लिक किया? क्योंकि पहले से मेरा कैंपेन ग्रुप क्रिएटेड है। पहले से मेरा कैंपेन ग्रुप क्रिएटेड है, इसीलिए मैंने कैंपेन पर क्लिक किया। ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास जो पहले से क्रिएटेड कैंपेन ग्रुप है, आप उस पर क्लिक करो। कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन ओवरव्यू एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन कैंपेन। एडवर्टाइज। और यहाँ पर अभी हमने किस नाम से अपना कैंपेन स्टार्ट किया है? अभी अभी हमने जो कैंपेन क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर्स के नाम से किया था। ठीक है। और यहीं पर अब आप अपना एक कैंपेन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन कैंपेन बटन। ठीक है। कैंपेन कैसा क्लिक करना है? एआई जनरेटेड करना है या क्लासिक करना है? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हमारा ये जो एआई जनरेटेड है, ये काफी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर क्या ट्रैफिक है, क्या डाटा है, क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। और क्लासिक के अंदर सभी चीजों को हम लोग खुद से ऐड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप डायन एक्सेलरेट के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आप देखिएगा, ये कैंपेन ग्रुप की डिटेल्स हैं जो अभी अभी हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पर आपसे सीधा पूछा गया है कि आपकी इमेज का फॉर्मेट क्या रहेगा। कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, वीडियो शेयर करनी है, इमेज शेयर करनी है, तो आप वो भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया, लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर अब आप अपना प्रोडक्ट नेम, यूआरएल ये भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर आप क्लासिक कैंपेन के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो फिर आप जर्नल कैंपेन के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। कैसे करना है, लेट मी शो यू। मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। कैंपेन ग्रुप, लास्ट वन, क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप इस मोड के साथ जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं है देन यू हैव टू चूज क्लासिक। अब क्लासिक में सबसे पहले कैंपेन ग्रुप डिटेल्स, क्लिक ऑन ऐड कैंपेन। ऐड कैंपेन में सबसे पहले आपके कैंपेन का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा है लीड जनरेशन, चेंज भी कर सकते हैं। व्हाट यू आर मार्केटिंग, यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी वेबसाइट का नाम ऐड किया कि हमारी ये मार्केटिंग है। ऑटो टारगेटिंग टू मैक्सिमाइज रिजल्ट, आप यहाँ पर ऑटो टारगेटिंग कर सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस को टारगेट करे। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने इंडिया को टारगेट किया। प्रोफेशनली आपके पास इंग्लिश है। एडीसी क्लाउड के जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। ऑडियंस को क्या रखा है, सिंगल रखा है। अगर आप ऑडियंस को भी एडिट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ऐड ऑडियंस। ऐड ऑडियंस के लिए अभी हमारे लिंक्डइन अकाउंट कहीं भी कनेक्ट नहीं है। जब कनेक्ट होगा तो हम सोर्स भी ऐड कर लेंगे। और ये कनेक्शन मैं आपको सिखाऊंगी गूगल टैग मैनेजर के टाइम पर। राइट। मैं कल के सेशन में सिखाऊंगी आपको गूगल टैग मैनेजर सेटअप करना। तब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम ऑडियंस सिग्नल को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी कोई भी सिंगल इमेज, कैरोसोल इमेज तो इसमें नहीं होती है, वीडियो ले सकते हो। राइट। वीडियो लेने के बाद सिंपली प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट आपके पास ऑलरेडी एडेड है, लिंक्डइन, लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। राइट। और कोई ब्लॉक लिस्ट आपको बनानी है कि इन लोगों को हमारा कंटेंट ना दिखाया जाए, या इन सभी के लिंक्डइन अकाउंट पर हमारा कंटेंट ना दिखाया जाए, तो उस लिस्ट को भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
बजट एंड शेड्यूलिंग के लिए आपके पास कुछ ग्रुप बजट हैं, जिसमें डेली का एक बजट ऑटोमेटिकली डिसाइडेड है आपके दिए गए अमाउंट के बेसिस पर। जैसे अभी आपने देखा मैंने 1500 अमाउंट अपने ग्रुप के टाइम पर दिया था, तो वो आपका ऑलरेडी एडिड है। ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिले, तो वो आपका यहाँ पर एडेड है कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स आपको मिलेंगे। राइट, ऑप्टिमाइजेशन गोल है ये। बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? मैक्सिमम डिलीवरी, कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिले। ओके, कन्वर्जन ट्रैकिंग में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिफाइड लीड्स यहाँ पर मिल जाती है, और अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप उसको ले सकते हो। क्वालिफाइड लीड्स को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक क्रिएट न्यू कन्वर्जन मेथड भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने इनसाइट टैग्स को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के साथ। कैसे कनेक्ट करना है इसके लिए अभी मैं आपको एक अल्टरनेट वे बताती हूँ, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में गूगल टैग मैनेजर यानी कि जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो बताऊंगी, क्योंकि आप कब तक अपने अलग अलग प्लगइन्स को यूज करते रहेंगे अपने अलग अलग वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक ओवरऑल ऐसा प्लगइन बता दूंगी जिसकी हेल्प से आप अपनी सभी टूल्स को एक ही साइट के साथ कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे लिंक्डइन को कनेक्ट करना है, तो मैंने सिंपली टाइप किया है लिंक्डइन, और लिंक्डइन से रिलेटेड आप देख सकते हैं WP लिंक्डइन ऑटो पब्लिश या एड लिंक्डइन इनसाइड टैग्स फ्रॉम लिंक फॉर लिंक्डइन एड्स। तो ऐसे आप इस प्लगइन को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो आपका इनसाइड टैग अभी आपको दिखाई दे रहा है, किसके लिए? कन्वर्जन्स को सेटअप करने के लिए। राइट, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कि यूजर्स आपके पास आए हैं या नहीं, यूजर ने आपके फॉर्म को फिल करने के बाद वेबसाइट पर क्लिक किया या नहीं, इसको चेक करने के लिए यू हैव टू क्रिएट वन इनसाइड टैग, और इनसाइड टैग को यहां से अब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इनसाइड टैग का नाम, सिलेक्ट कैटेगरी। राइट, अभी आपके पास अपर फनल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें, ये आपका है, या फिर किसी इवेंट के लिए रजिस्टर करें, साइन अप करें, डाउनलोड करें, लीड्स आए, अपॉइंटमेंट बुक करें, या कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करें। ये सारी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, या प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, या फिर की पेज व्यू ही आप देख सकते हो कि आपके पेज को देखें। राइट, डायनेमिक वैल्यू या सेम वैल्यू अब आप ऐड कर सकते हैं कि आपको कितने की अर्निंग हुई है वो भी आपको ऐड करनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज रख देती हूँ। अब आप कहेंगे 1000 क्यों रखा? यहाँ पर अगर आप इसको 0 भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1000 रुपीज में इसलिए रखती हूँ बिकॉज मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 10 कन्वर्जन भी होते हैं, तो ऑलमोस्ट पर कन्वर्जन मेरी जो अर्निंग यहाँ पर आ रही है वो 1000 रुपीज ही आ रही है, जिसमें से अगर मैं अपने सभी एक्सपेंसेस को हटा देती हूँ तो। और ये सारा डाटा आप रख सकते हैं अपने प्रीवियस डाटा के बेसिस पर। ठीक है, उसके अलावा आप देखिएगा, सिलेक्ट द टाइम फ्रेम, कितने टाइम के लिए आप इस कन्वर्जन्स को ऐड करना चाहते हैं, और आपके पास ये लास्ट टचअप कैंपेन इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर इसको सेटअप कैसे करना है ये भी देखिएगा। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट इनसाइड टैग। राइट, आप अपने इनसाइड टैग को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली सेटअप कर सकते हो अपने इनसाइड टैग को सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करके। शेयर एंड कॉपी द कोड, इनसाइड टैग आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होता है, और आपको कॉपी कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो कोड है वो बाय मिस्टेकली अवेलेबल नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा पेज कनेक्ट नहीं किया है बेसिकली। मैं आपको एक बार कनेक्ट करके ही दिखा देती हूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना आए। ये देखो, मैं यहाँ पर इनसाइड टैग पर आ गई। ठीक है, अब इनसाइड टैग को कैसे क्रिएट करना है, लेट मी ओपन माय वेबसाइट। इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया, एलो एंड कंटिन्यू। लेट मी क्लोज। यहाँ पर अब आपको वो टैग आईडी ऐड करनी है जो आपको कहाँ से मिलेगी? लिंक्डइन से मिलेगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना चाहे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली करना है, कनेक्ट करना है, सो यू कैन। Let me visit here. I will send the tag to a developer. I will use a tag manager. I will install the tag by myself. Click on proceed.
account that will have full access. यहाँ पर आप देखिएगा, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, और आपको ये पूरा टैग यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर उस टैग को पेस्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैग पेस्ट नहीं हो रहा है। क्या पेस्ट हो रहा है? टैग आईडी पेस्ट हो रही है। ठीक है, टैग आईडी के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ लिखा है कि आप सिर्फ टैग आईडी ही ऐड करेंगे। जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। This is the tag ID. Let me copy this. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लिंक्डइन इनसाइड टैग है वो आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, और ये करने के बाद अब आपकी जो वेबसाइट है वो फाइनली यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। इनसाइड टैग, इसको हमें बार बार रिफ्रेश करना है, 2 या 3 बार रिफ्रेश करने के बाद आपको ये एक्टिव स्टेज में दिखाई देगा। 2 या 3 बार ये आपको एक्टिव स्टेज में दिखाई दे जाएगा। गूगल टैग मैनेजर से भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट मी ऐड। मैनुअल कन्वर्जन सेटअप। ठीक है, पेज लोड, इवेंट स्पेसिफाई करना है, कौन से पेज पर आपको यहाँ पर ये चीजें ऐड करनी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपनी वेबसाइट का पेज ले लेती हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट के पेज पे इसको सेटअप करवाना चाहती हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हमारी वेबसाइट है मान लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, कि यूजर इस पेज पर विजिट करें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। पेज सेटिंग, रिव्यू, कैंपेन, ये सभी चीजें डन हो गई, एंड इन द लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन। और अब आप फाइनली क्रिएट बटन पे क्लिक करके अपने कन्वर्जन को इस तरीके से सेटअप कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन है वो सेटअप हो गया है, और कुछ ही टाइम में आपका ये जो इनसाइड टैग है ये भी यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने टैग को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली करना है, मैनुअली नहीं करना है, तो गूगल टैग मैनेजर से प्रॉपर साइट इनसाइड टैग आपको मैं सेटअप करना सिखाऊंगी। टैग को सेटअप इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पर हमारी जो भी एक्टिविटी चल रही है वो सारा हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट को बता पाए कि यूजर हमारी वेबसाइट पर गया है और हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद उसने क्या क्या एक्शंस किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली आप अपने कैंपेन, कैंपेन ग्रुप्स, इन सब चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सॉरी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस अभी मैं कैंपेन पर क्लिक कर रही हूँ। इन कैंपेन्स में लेट मी स्क्रॉल डाउन। कैंपेन ग्रुप, let me quickly create this campaign. Classic. Next. Add campaign. Name. Our services. ठीक है, ऑटो टारगेटिंग यहाँ पर करवा देते हैं। खुद से जनरेट करनी है ऑडियंस, खुद से भी कर सकते हो। सिंगल इमेज है। ठीक है, प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी, और ये सभी चीजें यहाँ पर आपकी ऐड हो गई। क्लिक ऑन सेव एंड कंफर्म बटन। सेव एंड कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर अपनी एड कॉपी स्टार्ट करेंगे। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वहां से भी ले सकते हो, और खुद की भी एड कॉपी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये हमारा एग्जिस्टिंग कंटेंट है, इसी को मैंने ऐड टू कैंपेन में ऐड कर लिया। राइट, तो आप देख सकते हो कि जो मेरे पास पहले से ये पोस्ट ऐड थी उसी को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है कि पहले अपनी एक ऐड को पोस्ट कर लो लिंक्डइन पर, और उसके बाद यहाँ पर आकर आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास क्रिएट 5 एड्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कोई भी 3 या 5 एड्स को आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हो। एक ऐड रन हो गई, अब आप जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपकी प्रमोट हो जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई और भी ऐड रन करनी है
तो यहीं पर आपके पास क्रिएट न्यू एड्स का ऑप्शन होता है, जितनी चाहे उतनी एड्स को यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। रन करने के बाद फाइनली जब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी पेमेंट्स डिटेल्स मांगी जाएंगी। एसोसिएटेड लीड फॉर्म आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहता है, नहीं है आपके पास तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये सारी कैंपेन डिटेल्स, फॉर्म कन्वर्जन्स, ये सभी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फाइनली पेमेंट डिटेल्स ऐड होने के बाद आपका एग्री एंड लॉन्च कैंपेन का बटन इनेबल होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू तब कर पाएंगे जब पेमेंट डिटेल्स ऐड है, अदरवाइज नहीं। यहां तक प्रैक्टिस कर पाएंगे आप सब? एवरीवन प्लीज कंफर्म यस और नो। यहां तक प्रैक्टिस हो जाएगी, यस और नो एवरीवन? मैम यस अभी मैम। करना है? नो नो नॉट नाउ, अभी तो हम ट्विटर पढ़ेंगे राइट, आपको ये बाद में कर, ओके ठीक है? यस। ओके। कैंपेन रन करने के बाद कैंपेन ओवरव्यू मैम कितनी? मैम एक मिनट मैम। मैम आपने बोला था जैसे कि वो पैसे का नहीं करा रहा था, आपने 1500 रुपये से डाला था ना इसमें? 1500 रुपए एक दिन के थे रितेश। ओके मैम। तो मैम वही बोल रहा हूँ, उसको तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना हम लोग को भी। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा इन्वेस्ट तो बोला। करनी ही है, जहां पर एडवर्ड आ जाता है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ही है। ओके मैम। यस यस। एडवर्टाइजमेंट फ्री नहीं होती है। लिंक्डइन पे आप जो पोस्ट ऐड करते हो, अकाउंट बनाते हो, वो सब फ्री है। लेकिन अगर उसी पोस्ट को बूस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, वो आपके पास पेड होता है। उसमें आपको कोई लीड जनरेट करनी है, राइट, या फिर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट उस पर चाहिए, तो फिर आप कैंपेन की यानी कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। ओके मैम। तो मैम हमें तो मान के चलिए वो नहीं करना है, बस ऐसे ही लर्न करना है, तो उसमें तो जरूरत है नहीं। अभी नहीं है, लेकिन अगर आगे कभी भी रहती है तो फिर आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, राइट? या मैम ओके ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विटर, जिसका न्यू नेम है x.com। ट्विटर की हेल्प से भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ट्विटर पर अपना नॉर्मली अकाउंट बना सकते हो, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हैं। इस पर अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों को ऐड करना है। इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद आपको अपने कुछ स्पेसेस को सिलेक्ट करना है। स्पेसेस का मतलब होता है आपकी कम्युनिटी, ग्रुप, ये सब आपके पास एक ही हैं, यानी कि आप किन किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। किन्हीं भी 5 या 6 ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार आपके ट्विटर अकाउंट पर दिखाई दे। ट्विटर आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी मैक्सिमम चीजें अपडेटेड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर गूगल की कोई भी नई अपडेट आती है तो ट्विटर पर आती है। जो भी आपके ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जब भी कोई न्यू ट्वीट करते हैं तो कहां पर करते हैं? ट्विटर पर करते हैं, राइट, जहां पर अपडेटेड कंटेंट बेसिकली आप कह सकते हो। ट्विटर पर हम लोग एक शॉर्ट मैसेज शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस को, जिसे हम ट्वीट कहते हैं। आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्हाट्स हैपनिंग, ये व्हाट्स हैपनिंग क्या है? दैट इज योर ट्वीट। ट्वीट क्या करना है इससे रिलेटेड आज हमारे पास एक एआई टूल अवेलेबल है, और ट्विटर के इस एआई टूल को हम लोग कहते हैं ग्रॉक। ये ग्रॉक हमारे लिए इमेज भी बनाता है और हमारी पोस्ट का कंटेंट भी क्रिएट करता है। अब आपको किस तरीके की इमेज बनानी है देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट पोस्ट फॉर माई डिजिटल मार्केटिंग aspirants showing good features, राइट? लेट मी एंटर। एंड यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रॉक आपको कुछ इमेजेस बनाकर देता है। जरूरी नहीं है ये इमेजेस एकदम प्रॉपर उसी तरीके से हों जैसे आप चाहते हैं, बट स्टिल यू कैन जस्ट लुक एट कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2025, मास्टर द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, और कुछ कुछ चीजें यहाँ पर इसने आपको क्रिएट करके दे दी। तो ग्रॉक की हेल्प से आपने जो कंटेंट लिया है, अब आप उस कंटेंट को फर्दर आगे पोस्ट कर सकते हो, राइट? व्हाट्स हैपनिंग में यहाँ पर आप अपने कंटेंट को लिख सकते हो। कंटेंट को लिखने के लिए अगेन यू कैन टेक हेल्प ऑफ, यहाँ पर ग्रॉक की आप हेल्प ले सकते हैं। ग्रॉक आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल होता है, ये देखिएगा, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सिंपली ऐड क्रिएट post for my new digital marketing course,
फॉर एग्जाम्पल फॉर 3 months, और यहाँ पर अब आपकी ये पूरी पोस्ट रेडी हो जाएगी। राइट, ये देखिएगा, एक्साइटिंग लॉन्च अलर्ट, ये पूरा इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं अपने ट्विटर पर। लेकिन ट्विटर पर ये पूरी इंफॉर्मेशन को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। यू कैन सिंपली ऐड क्रिएट शॉर्ट ट्वीट फॉर ट्विटर। ये आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आपका चैट जीपीटी। ये देखिएगा, तो ये आपके पास एक शॉर्ट ट्वीट बन गया है, और अब आप इस शॉर्ट ट्वीट को ऐड कर सकते हैं अपने ट्विटर पर। कैसे ऐड करना है? दिस इज योर होम पेज, ऐड लाइक दिस, और यहाँ पर आपको एक यूआरएल भी ऐड करना है। सो यू कैन सिंपली ऐड योर यूआरएल आल्सो लाइक दिस। ठीक है, हैशटैग्स आपके ऐड हो गए हैं, ये सब ऐड हो गए। और फाइनली अब आप ये सब ऐड करने के बाद क्या कर सकते हो? सिंपली ऐड पोस्ट। और जब आप पोस्ट बटन पर ऐड करेंगे, सो हियर यू कैन सी कि आपकी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है। राइट, जब भी कोई भी आपकी पोस्ट पर कमेंट करता है, लाइक करता है, उसको रीट्वीट करता है, राइट, तो आप यहाँ एनालिटिक्स बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। कोई भी यूजर अगर बुकमार्क करता है या डाउनलोड भी करता है, तब भी आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म को हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी देखिए। इसे आपके प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। इस सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास सेटिंग एंड प्राइवेसी बटन है। यहाँ पर आपके पास अपने अकाउंट को कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर अकाउंट, अकाउंट इंफॉर्मेशन, डाउनलोड्स, डीएक्टिवेट, ये सारे ऑप्शन है। अपने अकाउंट को मोनेटाइज करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर कुछ लिमिट्स रहती है, जैसे कि बिकम अ प्रीमियम क्रिएटर। एक प्रीमियम क्रिएटर आपको बनना होता है, जिसके लिए आप ट्विटर का प्रीमियम प्लान लेंगे, और प्रीमियम प्लान लेने के बाद आप यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट को मोनेटाइज कर पाएंगे। उसके अलावा बुकमार्क, कम्युनिटीज, ये देखिएगा, सिक्योरिटी, अकाउंट एक्सेस, कहीं कनेक्ट करना है कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास प्राइवेसी एंड सेफ्टी से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ये आपके पास डिस्प्ले से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और एडिशनल रिसोर्सेज में भी आपके पास एडवर्टाइजिंग ब्लॉग अगर आपको करने हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कोई भी पोस्ट दोबारा से ऐड करनी है, क्लिक ऑन दिस पोस्ट बटन। ये आपके पास पोस्ट बटन है जो यहाँ पर आपकी रहती है, और ये आपके पास आपका अकाउंट बटन है जिसमें आप किसी और अकाउंट को ऐड कर सकते हो या इसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये होम पेज डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहीं पर आपके पास मैसेजेस का बटन है, और यहाँ पर आपका प्रोफाइल बटन है। इस प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यही आपको ऑप्शन मिलता है अपने प्रोफाइल को एडिट करने का। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कवर इमेज लगाई है, इस तरीके से यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है, राइट। और जब आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट यूर प्रोफेशनल अकाउंट। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एडिट प्रोफेशनल अकाउंट। लेकिन जब आप अपने अकाउंट पर विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्रिएट प्रोफेशनल अकाउंट। और प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ही आपके पास आपकी कैटेगरी को चूज करने का ऑप्शन आएगा, और आपके पास आपकी वेबसाइट को भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो यहीं से आपको अपने अकाउंट टाइप को चेंज कर लेना है। अकाउंट टाइप को चेंज करने के बाद ये अकाउंट आपका प्रोफेशनल बन जाएगा। इसमें आपका पर्सनल अकाउंट अलग होता है और ये प्रोफेशनल अकाउंट अलग होता है, राइट। जैसे इंस्टाग्राम हमने पढ़ा था, ये बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह ही काम करता है। और इस पे भी अगर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो उसके लिए हमारे पास ads.x.com ये यूआरएल रहता है, जहां पर आप अपनी अलग अलग तरीके के कैंपेन्स को रन कर सकते हो। ये प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जब आप ऑलरेडी मेटा पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लिंक्डइन पर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी आप सिंपली अपना क्रिएट कैंपेन बटन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करेंगे। ट्विटर का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये होता है कि ट्विटर में आप अपने इंडियन रुपीस में प्राइस को ऐड नहीं कर सकते हो। ट्विटर पर हम सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में प्राइस को ऐड करते हैं। ज्यादातर बाहर के कंट्रीज में ट्विटर को ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेरिजन टू इंडिया। आप अपना सेल ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे, वही उसी तरीके से मैक्सिमम रीच, कैंपेन का नाम आप यहाँ पर चूज करेंगे, जो भी आपको कैंपेन का नेम रखना है, और आपके पास बाकी के स्टेप्स भी सेम रहेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कार्ड को ऐड किया हुआ है, इसीलिए आप इस कार्ड को यहाँ पर देख पा रहे हैं।
लेकिन आपको किसी भी कार्ड को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड ग्रुप का नाम, बजट आपको अपना यहाँ पर ऐड करना है, डेली का कितना होगा, टोटल स्पेंड कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, डिलीवरी के लिए मैक्सिमम यूजर्स हमें बेसिकली इसमें चाहिए, पे बाय इम्प्रेशन। इम्प्रेशन के अलावा अगर आपका कोई और गोल है तो आप वो भी ले सकते हो, बट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो ये आपको पहले से दिखाई दे रहा है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग इज ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली आपकी ये कैंपेन्स रन होंगी। स्टैंडर्ड कैंपेन पेसिंग हमने रखा है, यानी कि अगर आप एक्सीलरेटेड करते हैं तो एक ही यूजर को बार बार आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम इसको स्टैंडर्ड रखेंगे। राइट। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हो आपके पास मेजरमेंट ऑप्शन है। एक्सीलरेटेड ऑप्शन का मतलब आपके पास ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके पास वोटिंग के लिए बार बार कोई एड दिखाई जाती है तो वहां पर एक्सीलरेटेड ऑप्शन यूज होता है। ठीक है। ये आपके पास आपकी प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट, होम टाइमलाइन एंड रिप्लाई सभी में दिखाई देगा। अब आपको रिप्लाईज में नहीं चाहिए, कोई नीड ही नहीं है, तो आप उसको हटा सकते हो। डेमोग्राफिक, ऑडियंस क्या होगी, लैंग्वेजेस क्या है, लोकेशन क्या होगी, ये सब आप ऐड करेंगे। कंट्री इंडिया हमारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डिवाइसेस में एंड्रॉयड, डेस्कटॉप, मोबाइल कुछ है तो आप ऐड कर सकते हो। करियर क्या रहेगा, ऑडियंस कौन सी रहेंगी, सारी इंक्लूडेड ऑडियंस आपकी यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। कीवर्ड्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि आप कीवर्ड वाइज टारगेटिंग कर रहे हैं, कि जो भी लोग अक्सर ट्विटर पर इस तरीके के कीवर्ड्स को सर्च करते हैं उन्हीं लोगों को हमारी ऐड दिखाई दे। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर यूजर का इंटरेस्ट ये होना चाहिए, उन्हीं लोगों को हमारी ऐड दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग। ये डिटेल्ड टारगेटिंग हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से हमारी ऐड सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है। इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को ऐड करके। और यहां से स्टार्ट होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले ऐड का नाम, डेजिग्नेशन कहाँ है, वेबसाइट पर, कि यूजर को कहाँ विजिट करवाना है, वेबसाइट पर। क्रिएटिव टाइप क्या रहेगी, मीडिया रहेगी, कि हम जो भी यहाँ पर मीडिया ऐड करेंगे, क्रिएटिव ऐड करेंगे, मेंशंस ऐड करेंगे, वो सब हमारा प्रमोट होना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी आप एक इमेज या वीडियो ले सकते हो और यहाँ पर आप अपना ट्वीट जो भी आप करते हैं इस तरीके से ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने ट्वीट ले लिया और ट्वीट के बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी किसी भी इमेज या MP4 फाइल को ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसको ऐड करने के लिए यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ब्राउज योर डिवाइस और आप अपने लैपटॉप से किसी भी इमेज या वीडियो को यहाँ पर ऐड करेंगे जिसे भी आप लिंक्डइन पर ट्विटर पर प्रमोट करवाना चाहते हैं। ठीक है। ऐड करने के बाद फाइनली अब आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे यहां पर अभी आपको ये ऐड दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी। ठीक है। एंड फाइनली आपको लास्ट में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, जिसमें आप अपने रिव्यू एंड लॉन्च कैंपेन बटन पर आ जाएंगे। रिव्यू एंड लॉन्च कैंपेन बटन पर आप ये देख सकते हैं कि क्या चीजें अभी आपने ऐड नहीं की है, कितना बजट लिया है, ऑडियंस आपने कौन सी ली है, ये सारी चीजें यहां से आपको पता चल जाएंगी। एंड फाइनली लॉन्च कैंपेन बटन पर क्लिक कर कर अब आप अपने इस कैंपेन को लॉन्च कर सकते हो। ओके। यहां तक क्लियर है सभी चीजें आपको? यस और नो एवरीवन? या मैम। यस मैम। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है। तो एक बार आप लिंक्डइन एंड ट्विटर एड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि गूगल पर एड्स कैसे दिखाते हैं, यूट्यूब पर एड्स कैसे दिखाते हैं, शॉपिंग एड्स को कैसे रन करते हैं। ठीक है। वो सारी चीजें हम कल के सेशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप और ज्यादा डिटेल में टारगेटिंग ऑप्शंस, बजट को कैसे प्लान करना है, ये सारे ऑप्शन सीखेंगे। मतलब मैम जैसे कि वो यूट्यूब पर बता रही हैं वही ना जो 10 सेकंड 20 सेकंड का ऐड आता है। वो भी होती हैं, स्कीपेबल भी होती हैं, नॉन स्कीपेबल होती हैं, सभी यस तरीके मैम, की ये मैम। एड्स रन करना। यस। ओके ओके। या। मैम। ओके मैम। ओके एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू मैम। थैंक यू।